नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। हीरा पर्वत थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने बीते गुरुवार देर रात को 2 लोगों को 32,70,000 रुपए के प्रतिबंध हो चुके 500,000 के नोटों के साथ गिरफ्तार किया। एसपी सिटी रोहन पी बोथरी ने बताया कि इंस्पेक्टर हरि पर्वत अजय कौशल के नेतृत्व में 2 लोगों के पास से पुराने नोट बरामद हुए हैं। एसपी साहब, क्या मामला है जो थाना हैदराबाद पर नकली नोटों को सामने आया है? देखिए, मुखबिर की सूचना पे एसओजी की जो टीम है, स्वाट टीम है और थाना हरि पर्वत की जो टीम है, उन्होंने 2 व्यक्तियों को जो पुरानी जो करेंसी है 32,70,000 रुपये की करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम भाव सिंह है, दूसरे का नाम नीरज है। दोनों से जो है पूछताछ की जा रही है कि ये पैसा उनके पास कहाँ से आया है, कब से ये पैसा उनके पास रखा गया है, उनके प्लान्स इसमें क्या क्या थे। सारी चीज़ों का डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। सर, ये सुनने में आया था किसी ने 1.5 लाख रुपए में इनसे ये चेंज किया था, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, उनके कहने के अनुसार कोई चेंजिंग की बात वो कर रहे थे। करीबन 1,20,000 रुपये में ये चेंजिंग हुई थी और एक बार 30,000 रुपये लिए गए थे। कुल 1.5 लाख रुपए की ये बात हो रही थी। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी और सघनता से इसमें पूछताछ भी की जाएगी और फिर ही इसमें कुछ बोलने लायक चीज़ होगी। पकड़े गए दोनों में से कोई बैंक से भी संबंधित रखता है? एक व्यक्ति जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता है, दूसरा व्यक्ति किसानी में है, कुछ ज़मीन वगैरह है उसकी, उनकी और डिटेल्स इसमें ली जाएंगे। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के गांव रामनगर में 16 जुलाई मध्य रात्रि को किसान वीरेंद्र के पशुओं के बाड़े में गुलदार ने एक बछड़े को अपना निवाला बनाया। जब किसान ने सवेरे जाकर अपने पशु को देखा तो गुलदार बछड़े को आधा खा चुका था। तत्काल पुलिस को सूचित किया, वन विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने कोई जिम्मेदारी ना मानते हुए आने का कष्ट नहीं किया। अगले दिन फिर से शाम 10 बजे के लगभग गुलदार ने उसी स्थान पर किसान के पशुओं के बाड़े पर हमला बोला। किसान जागरूक था, किसान ने शोर मचाया, गांव वाले इकट्ठा हो गए और गुलदार को वहां से भगा दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामवासियों को गुलदार को पकड़ने का आश्वासन दिया। वन विभाग जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाए, बस उसे पकड़ कर हमारा काम आसान कर दीजिएगा, क्योंकि आम आदमी उससे बहुत परेशान है सर। क्योंकि हम जैसे गांव में तो अब निकलना मरना, बच्चे भी हैं छोटे। अब आज इनके घर आया, कल को हमारे घर अटैक करेगा। ठीक है, सब बढ़िया, वो जल्द से जल्द पकड़ा जा, प्रशासन से मदद कोई साफ सही है। ठीक। सुबह के नंबर में 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था। मैंने उसको देखा था और मैंने गुलदार जाता हुआ देखा है। रात 3-4 चक्कर उसने यहाँ हमारे बगीचे में मारे हैं। अच्छा, फिर हमला किया आप पे? हाँ जी, वन विभाग वालों को भी कॉल करके देख लिया, एसडीएम के पास भी कॉल की थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सब पे कॉल कर लिए, ना तो कोई फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अगर किसी से बात भी हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कभी निजामाबाद कॉल करो, बिजनौर कॉल करो। तो अब हमें तो यही नहीं पता चल रहा है कि कॉल किसे करनी है। वन विभाग वाले कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे वो रात को किसी को मार के डाल दे, पूरे गांव में खुला घूम। बताएं, अपना परिचय देंगे पहले? हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, रामनगर का रहने वाला हूँ। और 16 तारीख की रात को यहाँ गुलदार आया और उसने बछड़ा मार भी दिया और खा गया वो उसे पीछे से। अच्छा, फिर उसके बाद में जब से वो बराबर चक्कर काट रहा है यहाँ। आपको कब पता चला उसका, गुलदार का? सुबह को आपने जब बछड़े को देखा, आपने जब पता चला? हाँ। तो फिर अब की रात को क्या हुआ? अब की रात में उसने 2-3 चक्कर काटे यहाँ। मतलब आपको परेशान कर रहा सारी रात? हाँ। तो आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया? हाँ, सबको कराया, उनको वहाँ फोन करा थे, उन्होंने कहा था कि हाँ। बिजनौर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के खागा उप जिलाधिकारी ने बिजली विभाग की शिकायतों को लेकर खागा तहसील सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ एक बैठक हुई, जिसमें खागा तहसील के 11 2 एसडीओ और एक्सीएन मेघ सिंह मौजूद रहे। जिसमें खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने सभी के क्षेत्र और मोबाइल नंबर लिए और कहा कि इस समय धान की रोपाई चल रही है और बिजली किसानों को बहुत कम मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जी सर, जैसे ये विद्युत विभाग की आप लोगों ने मीटिंग की, ये किन बिंदुओं पे थी
और क्या है उद्देश्य? देखिए, बिंदुओं की बात नहीं है। विद्युत विभाग के एक्सियन, उनके एई और जेई लोगों की एक बैठक हमने कॉल करी थी, क्योंकि आजकल धान की रोपाई चल रही है, बरसात का मौसम है, काफ़ी लोड बढ़ा हुआ है, जिसके नाते कई बार फीडरों में विद्युत की आपूर्ति जो सरकार द्वारा अनुमन्य अवधि है नहीं दे पा रहे हैं। 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, 22 घंटे हमारे तहसील मुख्यालय खागा में विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में खास रूप से खपरेड़ू और खाता क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति कम होने के कारण यहाँ से काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे। तो आज हमने एक्सीएम की और दोनों एसडीओ की और सभी जेई लोगों की बैठक बुलाई थी, और इन लोगों को मैंने निर्देशित किया है कि क्योंकि ये मौका बहुत पीक आवर्स है धान रोपाई का, इस समय ये सब लोग मोमेंट में रहें, सभी क्षेत्र में भ्रमणशील रहें, अपने अपने पावर हाउसेस को देखें। कहीं से भी किसी व्यक्ति की अगर ये शिकायत प्राप्त होती है कि कोई जेई अथवा कोई लाइनमैन अपने क्षेत्र में नहीं है, तो उसके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। और अच्छा हो कि सारे लोग अपने क्षेत्रों में रह करके जो सरकार द्वारा दी गई विद्युत की आपूर्ति हो, विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करें। जैसा कि कस्बे के निवासियों को कहना है कि ये जेईएसडीओ यहाँ इनके आवास बने हुए हैं, यहाँ रहते नहीं हैं और फतेहपुर इलाहाबाद से जो है अप डाउन करते हैं। नहीं, मैंने सबको स्पष्ट बता दिया है कि सभी लोग अपने यहाँ मुख्यालय पे रहेंगे, सभी लोग बिना अनुमति के बाहर नहीं रहेंगे। अगर कोई पाया जाएगा मैं स्वयं चेक करूँगा, भ्रमण करूँगा, और मेरे भी निरीक्षण में यदि कोई पाया जाएगा कि कोई मुख्यालय पर नहीं तो जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सर, ये एसडीएम साहब मीटिंग ले रहे थे विद्युत विभाग की, क्या दिशा निर्देश होंगे? शासन की जो निर्देश हैं उसके अनुसार उनको सप्लाई की है जी, उसी के अनुसार निर्देशित किया गया है। हमारे संघ के और अभियंता जी, उनको निर्देशित किया गया है कि जो शासन की मंशा है उसके अनुसार विद्युत आपूर्ति बोर्ड के अनुसार की जाएगी, और जिससे किसानों को लाभ मिल सके, उनकी धान की रोपाई अच्छा हो सके। जी। जैसे कि ये विद्युत विभाग से किसी की मृत्यु होती है, इस पर जो है विद्युत विभाग क्या उस पीड़ित परिवार को क्या मदद करते हैं? एक्सीडेंट में जी, एक्सीडेंट के केस में 5 लाख रुपये दिया जाता है। जी जी, जब कोई जानवर भैंस वगैरह मरती है तो 5 लाख रुपये माना एक्सीडेंट होता है तो उसमें 20,000 रुपये उसमें दिया जाता है। जी। इसके बाद जाँच के बाद कैप्टन इंस्पेक्टर की जाँच के बाद 6 धनराशि 4 लाख 80,000 रुपये बाद मिलेगा। आपका शुभ परिचय? आपका परिचय? मेघ सिंह, अधिशासी जनता। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी के साथ अजय मौर्य की रिपोर्ट। मामला जनपद हमीरपुर के मझगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोठा का है, जहां पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक घर में 63 वर्षीय महिला की छत हालत में लाश देखने को मिली। ग्रामीणों व परिजनों ने आनन फानन में इसकी सूचना थाने में दी और मौके पर पहुंची पुलिस भी देखकर दंग रह गई। 63 वर्षीय वृद्ध महिला के हाथ और पैरों के पंजे, उंगली, कान व गर्दन कटी हुई थी और उसको धारदार हथियार से काट कर मौत के घाट उतार दिया। आला अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच कराने के लिए कई टीमें बना दी गई और मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड टीम भी मौका मुआयना करके जांच पड़ताल में लगी है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मझगवा के कोठा गांव में आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि एक 63 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु का सही कारण जानने के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से हमला करके हत्या किया गया है। परिवारजनों ने कुछ लोगों पर शक जताया है, जिसके आधार पर 4-5 लोगों को पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया है। साथ ही मौके पर हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। क्या लग रहा है घटना के पीछे वजह क्या रही है? डकैती, लूट, क्या उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य भी इसमें पुरानी रंजिश भी है और डकैती भी है, इसमें सब कन्फर्म कर पा रहे हैं। क्या किसी पे शक वगैरह है आपको? क्या शक है किसी पे? हाँ, शक तो है। पुलिस को आपने जानकारी दी है? हाँ, पुलिस को जानकारी दे दी। क्या लग रहा है कितनी डकैती हुई है? कुछ अंदाजा है आपको? अंदाजा लगभग
अभी देखा नहीं, कंफर्म नहीं किया, अभी कुछ नहीं कंफर्म किया, अभी तो केस हुआ है, कंफर्म करने कितना क्या गया है, कितना सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सामान टोटल पूरे बिखरा पड़ा। अभी आपके साथ अभी अंदर गए थे, अभी अंदर भी नहीं गए। हमीरपुर से सीनू संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। जुआ माफियाओं द्वारा किए गए प्राणघातक हमले से भयभीत एक ग्रामीण ने आज जिलाधिकारी से सुरक्षा किए जाने की गुहार की। बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले राघवेंद्र ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि गत दिवस जब वह घर की ओर जा रहा था तभी रास्ते में भेल चौकी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने उस पर प्राणघातक हमला किया। सभी हमलावर घातक हथियारों से लैस थे। इस मामले की सूचना उसने भेल पुलिस चौकी को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन सभी का साधारण धाराओं में चालान कर दिया। अब आरोपी उसे जेल से बाहर आकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। राघवेंद्र यादव। क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ पर? मेरे साथ 15 तारीख को शाम की घटना हुई है, जानलेवा हमला हुआ है। 10-12 लोगों ने राइफलों से घेर लिया मुझे। मैं अपनी जान बचाकर चौकी में मदद मांगी तो चौकी इंचार्ज ने मेरी मदद की। तुरंत ही उन लोगों को पकड़ लिया गया। वो लोग बहुत हथियार लिए थे। एक राइफल शो की है, बकाया राइफल कहाँ गई, कैसी हुई, क्या हुआ मुझे आज आप यहाँ किस लिए आए? हमला होने का हमलावरों को 151 में चालान कर दिया। क्या लगता है कि दबंग लोग इस तरीके से दबाएंगे करते हैं और पुलिस कम धाराओं में मुकदमा करती है, क्या लगता है? मुझे अपनी जान की सुरक्षा चाहिए। मुझे उनसे, वो लोग बाहर आएंगे मुझे जान से मार देंगे। ये बताइए क्यों हमला हुआ आपको, क्या कारण था हमला? कोई कारण नहीं था। वो लोग MP में कहीं जुआ खिलाते थे, जुआ माफिया हैं, वो जुआ खिलाते थे। उन्होंने मुझ पर शक किया कि मैंने इनका पुलिस द्वारा जुआ पकड़वाया है, तो उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और ये भी कहा है कि जेल से बाहर आ जाएंगे उस दिन तेरे को जान से मार देंगे। मुझे सरकार से अब आप क्या चाहते हैं? मुझे सुरक्षा चाहिए, या मैं अपना यहाँ से छोड़ के भाग जाऊँगा बच्चों को लेकर। आप अपना परिवार, अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? चले जाएंगे। मतलब इतने भयभीत हैं आप उन लोगों से? हाँ, बहुत भयभीत। चलो ठीक। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। श्योपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य अशोक गौतम की चलती हुई कार पर सड़क पर घात लगाए बैठे कुछ बाइक सवार युवकों पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार हमलावर 3 से 4 बाइकों पर सवार थे, तो वहीं इस हमले के पीछे की वजह भाजपा नेता के कुछ लोगों से पुरानी जमीनी विवाद और बढ़ते हुए राजनीतिक कद को भी बताया जा रहा है। जिस वक्त हमलावरों ने भाजपा नेता की कार को निशाना बनाते हुए कार चला रहे भाजपा नेता अशोक गौतम को टारगेट करते हुए उन पर हमला किया, उस समय कार में श्योपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल आचार्य और बड़ौदा भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष भी सवार थे और ये सभी लोग श्योपुर में भाजपा के 2 पूर्व जिलाध्यक्ष रहे नेताओं के जन्मदिन के कार्यक्रम से शामिल होकर वापस बड़ौदा लौट रहे थे। अशोक गौतम निवासी बड़ौदा कि वो यहाँ से बड़ौदा से रहे थे तो खातौन चौराहे पर इनके साथ किसी ने घटना की है, डंडा मार दिया गाड़ी में और उसके बाद इनका पीछा किया बड़ौदा तक, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ थाने पे की है। और उसके बाद इन्होंने अपनी पुरानी रंजिश के बारे में बताया कि पुरानी ज़मीन की रंजिश के पीछे 2 लोग हैं, उस वक्त माली हैं बंटी और प्रकाश, और उसके साथ ने ये घटना की है। सर कायमी करके विवेचना की जाएगी और जैसा भी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता बताए जा रहे हैं, भाजपा के नेता? जी हाँ, 2 पूर्व जिलाध्यक्षों का जन्मदिन था, अशोक जी गर्ग, डॉक्टर गोपाल आचार्य, और मित्रों का जन्मदिन था यहाँ पर गांठ। तो हम बड़ौदा से गोपाल, जो कि अध्यक्ष रहे जनता पार्टी के और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे 2 बार, मैं वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। तो हम लोग और मेरे मंडल के महामंत्री सत्यनारायण गौड़ भी थे। बड़ौदा रोड पर 100 मीटर आगे चल के के लोग हमारी गाड़ी को देख करके और जोर से चिल्ला लगे कि यही है और इनको तो उन लोगों ने सरिये
लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो जैसे उन्होंने गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, तो गाड़ी स्पीड बढ़ने में सोचा कि फिर मैंने पीछे मुड़ के मिरर था, तो उन लोगों ने हमारा पीछा निरंतर, तो रेड को भी हमने फोन लगाया। गाड़ी का गाड़ी में साइड का मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे कांच टूटा। गोपाल जी जिस साइड बैठे थे उस साइड जो वो टूटा, डॉक्टर साहब के सिर में चोट लगी, मेरे गर्दन में लगा, उसका ये निशान है। और उसके बाद में हमने भय उन लोगों के, और लोगों ने टोल पे भी हमारा पीछा नहीं, टोल तक पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने टोल भी क्रॉस किया है। अगर सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो बदमाश पकड़ लेंगे। जमीन का पुराना विवाद है, तो मेरी पहचान हो गया विक्की, और उसका गाड़ी किसी कारण से या गाड़ी खराब हो जाए तो मेरे को तो जान से ही थे। उनके पास जब उन्होंने मोटरसाइकिल से हमारे ऊपर चेक करके पीछा किया तो उनके पास निश्चित हथियार भी होंगे, कट्टा वगैरह। किस तरीके से क्या आपने थाने आने में? हमने फिर लिए शरण ली, क्योंकि पॉलिटिक्स हूँ, राजनीति में निरंतर कर रहा हूँ जनता के बीच में, कुछ लोगों को उसको समर्थन भी से हो, मेरे को आशंका % है। पुलिस उनको और उनको तरीके से पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पे जो के लोग हैं वो भी आएंगे। श्योपुर से सीनू संवाददाता चैतन्य की रिपोर्ट। शंकरगढ़ कापारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जबर गुहार महासंघ और भारतीय किसान यूनियन लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। और कल एक वीडियो वायरल हुआ लेखपाल मुन्नी लाल का, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि लेखपाल के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। ये घूस का खेल एक ही अधिकारी नहीं बल्कि बहुत सारे सरकारी कार्यालय में और प्राप्ति अधिकारियों द्वारा वर्षों से किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ जब गुहार महासंघ लोगों को, क्षेत्र के लोगों को एक होकर के आवाज उठाने के लिए आगे आने को कहता है, तो यही लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किए जा रहे आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। आखिर लेखपाल के द्वारा यदि आपसे घूस लिया जा रहा है तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? प्रयागराज से सीनियर संवाददाता लक्ष्मीकांत शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।